हेलो आर्मी। मैं 2019 में बीटीएस की फैन बनी। मैं उन्हें कुछ साल पहले से जानती थी, लेकिन मैंने उन्हें कभी सीरियसली मौका नहीं दिया क्योंकि मुझे पॉप म्यूजिक में खास इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जब उन्होंने 2019 में बॉय विथ लव रिलीज किया तो उनमें मुझे एक अलग सी, ऑलमोस्ट काउंटर कल्चर जैसी इमेज नजर आई जिसने मेरा ध्यान खींच लिया। सबसे ज्यादा जो चीजें सामने आईं वो उनकी इमेज, उनकी परफॉर्मेंस और विजुअल कॉन्सेप्ट्स का यूज था। इसी वजह से मैं के पॉप में भी इंटरेस्टेड हो गई, क्योंकि के पॉप भी इन्हीं चीजों को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। मैंने बहुत रिसर्च की, सैकड़ों सॉन्ग्स सुने और बहुत सारे ग्रुप्स को जाना। आज भी मुझे 2019 के लगभग सारे बड़े के पॉप ग्रुप्स और उनकी फेमस सॉन्ग्स याद है, साथ ही अब तक के सबसे पॉपुलर के पॉप सॉन्ग्स थी। लेकिन जितना ज्यादा मैंने के पॉप को एक्सप्लोर किया, उतना ही मैं उससे बोर्ड होने लगी। इसलिए हालांकि मैं 2019 में के पॉप में बहुत डीप जाना चाहती थी, समय के साथ मैं सिर्फ बीटीएस तक ही रह गई। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, लेकिन मेरे पास बहुत से रीजंस हैं कि क्यों मैं मानती हूँ बीटीएस सबसे बेस्ट है। सिर्फ मेरे फेवरेट नहीं, सिर्फ सबसे पॉपुलर नहीं, बल्कि सच में सबसे बेस्ट है। मैं हर म्यूजिक फैंडम में एक बात देखती हूँ, आपका फेवरेट आर्टिस्ट जरूरी नहीं कि सबसे बेस्ट भी हो। अगर कोई कहता है कि उसका फेवरेट XYZ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसे बेस्ट भी मानता है, बस उसे वो आर्टिस्ट पसंद है। लेकिन के पॉप में मैंने देखा है कि ये डिस्टिंक्शन हमेशा क्लियर नहीं होता। बहुत लोग फेवरेट और बेस्ट को एक ही चीज मान लेते हैं, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इसकी एक वजह बीटीएस भी है। मैं समझाती हूँ। के पॉप हमेशा से एक नीश इंडस्ट्री रही है, नहीं कि ये पूरी तरह मेन स्ट्रीम नहीं बनी, बल्कि इसलिए भी कि ज्यादातर ग्रुप्स एक जैसे ही तरीके से बनाए जाते हैं। उनकी स्किल्स भी लगभग सिमिलर होती है और वो एक ही टाइप के ऑडियंस को टारगेट करते हैं। तो ऐसी इंडस्ट्री में जहां हर ग्रुप एक दूसरे जैसा लगे, क्या ये नेचुरल नहीं है कि सबसे यूनिक ग्रुप सबसे पॉपुलर बन जाए? मेरे हिसाब से हाँ, बिल्कुल। और के पॉप से निकला सबसे पॉपुलर ग्रुप बीटीएस है, जो मेरे लिए सबसे यूनिक और सबसे बेस्ट भी है। यही वजह है कि बीटीएस को लेकर डिस्कशन सिर्फ पॉपुलैरिटी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इस सवाल तक जाता है कि क्या वो सच में सबसे बेस्ट हैं या नहीं। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में बीटीएस ने मेरे लिए कई के पॉप और वेस्टर्न ग्रुप्स का चार्म कम कर दिया। हर एल्बम, हर परफॉर्मेंस और हर म्यूजिक वीडियो के साथ मुझे ये महसूस हुआ कि उनके पास सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेज प्रेजेंस है, बेस्ट रैप लाइन है, स्ट्रॉन्ग वोकल लाइन है, बेहतरीन डांसर्स है और ऐसा म्यूजिक है जो अलग अलग जॉनरास और कॉन्सेप्ट्स को जोड़ देता है। उनकी जर्नी और स्टोरी भी मुझे बाकी ग्रुप से ज्यादा इंस्पायरिंग लगती है। ये सब मेरी ओपिनियन है, लेकिन दुनिया भर में लाखों लोग भी यही मानते हैं। के पॉप फैंडम में जब कोई कहता है कि बीटीएस सबसे बेस्ट है, तो लोग अक्सर मान लेते हैं कि उसने बाकी ग्रुप्स को एक्सप्लोर नहीं किया या वो बायस्ड है। लेकिन ये सोच सिर्फ के पॉप तक सीमित नहीं है, ये हर फैंडम में होता है। लोग अक्सर मान लेते हैं कि जो मेन स्ट्रीम है वो बेसिक है और जो नीश है वही रियल टैलेंट है। मैं समझती हूँ कि सबसे पॉपुलर ग्रुप को अपना फेवरेट कहना कुछ लोगों को बोरिंग लग सकता है, लेकिन मेरे लिए पॉपुलैरिटी और क्वालिटी दो अलग चीजें हैं। बीटीएस को शुरुआत में कोई बड़ा एडवांटेज नहीं मिला था, ना बड़ा बजट था, ना स्ट्रॉन्ग कंपनी बैकिंग, न ही कोई गारंटीड सक्सेस। फिर भी वो इंडस्ट्री के सबसे बड़े आर्टिस्ट्स बन गए। क्यों? मेरे हिसाब से क्योंकि वो सच में बेहतरीन थे। लोग अक्सर पूछते हैं कि बीटीएस को बेस्ट क्यों माना जाता है, लेकिन बात सिर्फ सिंगिंग, रैप या डांस की नहीं है। बात इस चीज की है कि वो इन सब चीजों को एक साथ बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से कैरी करते हैं। बहुत से के पॉप ग्रुप्स में अच्छे डांसर्स होते हैं, कुछ में अच्छे सिंगर्स होते हैं, कुछ के कॉन्सेप्ट्स अच्छे होते हैं, लेकिन अक्सर एक चीज स्ट्रॉन्ग होती है और बाकी वीक। कुछ डांसर्स अच्छे सिंगर्स नहीं होते, कुछ सिंगर्स अच्छे डांसर्स नहीं होते, और हर अच्छा दिखने वाला फेस जरूरी नहीं कि स्टेज पर भी पावरफुल हो। इसमें कुछ गलत नहीं है, हर आर्टिस्ट की अपनी स्ट्रेंथ होती है। जैसे एडेल से कोई डांस एक्सपेक्ट नहीं करता क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ उनकी वॉइस है, और बियॉन्से एक डिफरेंट टाइप की आर्टिस्ट है जिनकी आइडेंटिटी मल्टी टैलेंटेड परफॉर्मेंस से बनती है। लोग एडेल और बियॉन्से को कंपेयर नहीं करते क्योंकि दोनों अलग कैटेगरीज में आती हैं।
लेकिन के पॉप में अक्सर कंपनीज ऐसे ग्रुप्स बनाने की कोशिश करते हैं जो हर चीज में परफेक्ट हों। और मुझे लगता है बीटीएस के बाद ये ट्रेंड और बढ़ गया है। लेकिन बीटीएस जैसी चीज को सिर्फ प्लानिंग से बनाना आसान नहीं है। उनकी सबसे बड़ी ताकत ये थी कि उन्हें शुरुआत में बहुत कम मिला, इसलिए उन्हें हर चीज खुद बनानी पड़ी। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आइडेंटिटी खुद डेवलप की। अपने पहले साल में ही वो ऐसे परफॉर्म कर रहे थे कि लोग उन्हें इग्नोर नहीं कर पाए। कुछ सालों बाद वो ऐसे ऑडियंसेस तक पहुंच गए जो के पॉप कभी सुनते ही नहीं थे। फिर वो सिर्फ के पॉप ग्रुप नहीं रहे, बल्कि ग्लोबल म्यूजिक ग्रुप बन गए। उन्होंने अलग अलग जॉनर्स ट्राई किए, अपनी सोलो आइडेंटिटीज भी स्ट्रॉन्ग की और लगातार ग्रो करते रहे। मेरे लिए बीटीएस की सबसे बड़ी बात यही है कि वो कभी रुकते नहीं। वो हमेशा सीखते हैं, बदलते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। शायद इसी वजह से जब लोग उनकी सक्सेस को समझाने की कोशिश करते हैं तो आखिर में बात वहीं आकर रुक जाती है कि शायद बीटीएस इतने बड़े इसलिए है क्योंकि वो सच में सबसे बेहतरीन है। ये सोच कि मैं सिर्फ इसलिए बीटीएस को सबसे बेस्ट मानती हूँ क्योंकि मैंने बाकी के पॉप ग्रुप्स को नहीं समझा, मुझे अक्सर सुनने को मिलती है। लेकिन सच ये है कि मैंने बहुत सारे के पॉप ग्रुप्स और वेस्टर्न बॉय बैंड्स को भी अच्छे से एक्सप्लोर किया है। मैं उनके डांस स्टाइल्स, कॉन्सेप्ट्स और पैटर्न्स को समझती हूँ। मैंने ये भी देखा है कि कई बार लाइव सिंगिंग पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता और आर्टिस्टिक डेप्थ उतनी स्ट्रांग नहीं होती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो टैलेंटेड नहीं है या मेहनती नहीं है। बहुत सारे आर्टिस्ट्स के पास आगे बढ़ने की पूरी क्षमता होती है। बस बात इतनी है कि हर किसी को हर चीज करने के लिए नहीं बनाया जाता। जैसे एडल से आप डांस की उम्मीद नहीं करते क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ उसकी वॉइस है। उसे बियॉन्से जैसी परफॉर्मेंस स्टाइल की जरूरत नहीं होती। हर आर्टिस्ट का अपना अलग रास्ता होता है। मेरे हिसाब से बीटीएस अपने कैटेगरी में सबसे बेस्ट है और इसी वजह से बाकी के पॉप ग्रुप्स कई बार उनके सामने कमजोर या सिंपल लग सकते हैं। फिर भी मैं यही कहूंगी कि बीटीएस मेरे लिए सबसे बेस्ट है और मैं यही मानती रहूंगी। ये मेरी राय है और मुझे नहीं लगता कि ये कोई कंट्रोवर्शियल बात होनी चाहिए।